किसान जब अन्न उगाता है तभी हम सबके मुंह तक निवाला पहुंचता है। तो क्यों किसान आज अपने खेत और अपने हल को छोड़कर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है? इन सभी के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंबरीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप चाहे किसी भी शहर या कस्बे में रहते हो, लेकिन देश की बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है और खेती करती है। तो ऐसे देश में किसान बिल बिना चर्चा के ऐसे ही किसी भी अध्यादेश के सहारे संसद में पेश किया जाए और वो इस वोट के आधार पर कोरोना काल में पास करवाकर कानून बना दिया जाए, तो इसके विरुद्ध तो आवाज़ें उठना लाजमी था। इन कानूनों में कुछ ऐसे दावपेच थे जो किसानों के हित से ज़्यादा नुकसानदायक नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इन तीनों फार्म बिल पर नज़र डालते हैं। पहला, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्शियल बिल 2020। गाइस, इस बिल के अनुसार किसान अपनी फसल मंडियों से बाहर भी बेच पाएगा, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होगा। किसानों को डर यह है कि एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म होने का। किसान अगर अपनी फसल बाहर बेचेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसे बाहर भी एमएसपी मिलेगी। किसानों को लगता है कि सरकार के प्राइवेट मंडियां खड़ी करने के पीछे सरकारी मंडियों को ख़त्म कर देना है। किसानों का कहना है कि शुरुआती सालों में तो खरीदार उसे अच्छी रेटों पर फसल खरीदेगा, परंतु जब सरकारी मंडियों का ढांचा ही खत्म हो जाएगा तो वह अपने मनचाहे रेट वसूल करेगा। प्राइवेट मंडियों में एमएसपी न होने के कारण फसल की रेट निर्धारित नहीं होगी। एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल को केंद्र सरकार ने जून 2020 को एक अध्यादेश लाके पारित कर दिया था। इस बिल के अनुसार उन वस्तुओं जो कि डेली रूप से उपयोग में ली जाती है, जैसे आटा, तेल, सब्जियां आदि पर कानून बनाए जाते हैं। अनावश्यक वस्तुओं से रिलेटेड सबसे पहले कानून नेहरू जी ने बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे व्यापारी इन सभी वस्तुओं का भंडार करके रख लेते थे और बाजार के अंदर इनकी स्टॉक होने के कारण इनकी रेट जब बढ़ती थी तब वह भंडार से निकालकर इन वस्तुओं को मार्केट में लाते थे और दोगुना मुनाफा कमाते थे। इससे महंगाई बढ़ती थी और गरीबों के पास में ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन अब केंद्र के द्वारा जो बिल में संशोधन किया गया है उसके अनुसार व्यापारी जितनी चाहे वस्तुओं का भंडार करके रख सकता है। इस बिल में किसानों को परेशानी यह है कि बीज व खाद के लिए भी लोन लेने वाला किसान अपनी फसल को कहां स्टोर करके रख पाएगा। किसानों को यह डर लगता है कि व्यापारी उससे कम रेट में फसल को खरीद कर स्टोर कर लेगा और जब इसके रेट बढ़ जाएंगे तब डबल रेट के अंदर इसको बेचकर मुनाफा कमाएगा। यह बिल में संशोधन किसानों के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता की देश के लिए भी बहुत दुखदायी है। बात करते हैं तीसरे बिल की, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी बोल सकते हैं। इस एक्ट के अनुसार बुआई से पहले ही किसान होटल, रेस्टोरेंट और बड़ी कंपनियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके कीमत तय कर सकता है। इस बिल से किसानों को परेशानी यह है कि अगर किसान ने एक बार अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वह अपनी ज़मीन से हाथ ना धो बैठे, और साथ ही यह भी डर है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी उसे कंपनियों ने फसल नहीं ली तो वह उसे कहाँ बेचेगा, क्योंकि बिल में किसानों को उतना अधिकार नहीं दिया गया है जितना होना चाहिए। बिल के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर अगर किसान के साथ धोखाधड़ी करता है तो किसान अदालत में अपील भी नहीं कर सकता। यह धोखाधड़ी के लिए उसे उसके जिले के कलेक्टर के पास ही जाना होगा। आप भी जानते हैं दोस्तों कि पब्लिक पोस्ट पर बैठने वाले लोग किनकी जेबों में होते हैं, किसान या बड़े बड़े धनवानों की। किसानों को डर है कि सरकारी अधिकारी पैसा लेकर जाकर बिजनेसमैन के हक में ही फैसला सुनाएंगे। ऐसे में उनकी मदद कौन करेगा? दोस्तों, इन कानूनों को देखकर आपको क्या लगता है कि ये कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं या व्यापारियों के? यह सब जानकर देश भर के किसान इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। सरकार से कई बार बातचीत के बाद भी किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि यह तीनों बिल वापस लें। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने विचार मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं और मेरे इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको पता लग जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट